ये कहानी शफ़ीक साहब और उनकी फ़ैमिली की है। शफ़ीक साहब एक नहायत ही स्ट्रिक्ट किस्म के बाप थे जो कि अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्ज़ियाँ अपने बच्चों के ऊपर हर वक्त थोपते रहते थे। इसी टॉक्सिक किस्म के माहौल में बच्चे बड़े हुए, जिसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नहीं हुई और वो बहुत ही डरे घबराए और सहमे हुए से रहते थे हर टाइम। शफ़ीक साहब के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी आमना और एक बेटा था साहिल। साहिल ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना चाहता था क्योंकि साहिल को डिज़ाइन में, ग्राफ़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था और उसके अंदर नेचुरल एबिलिटी भी थी कि वो बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाता था और लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। जबकि शफ़ीक साहब ने कहा ये किस तरह की फ़ील्ड हुई, उनको उनकी एज के मुताबिक, उनकी जनरेशन के मुताबिक ये कोई काम लगता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा उसे कि नहीं, तुम सिर्फ़ इंजीनियर ही बन सकते हो, उसके अलावा तुमने और कुछ भी नहीं बनना। जबकि आमना की शादी उन्होंने ज़बरदस्ती एक ऐसे इंसान से करा दी जो आमना को बिल्कुल नहीं पसंद था। वक्त गुज़रता गया, साहिल अपने करियर में आगे जाता रहा, लेकिन साहिल को अपने काम में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। साहिल हर टाइम डिमोटिवेटेड रहता था, जिसकी वजह से साहिल अपनी फ़ील्ड में ज़्यादा आगे जा ही नहीं सका और एक छोटा-मोटा इंजीनियर बन के रह गया। दूसरी तरफ आमना एक ऐसे आदमी के साथ गुज़ारा चलाती रही जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था और उसके दिन रात उसके लिए अज़ाब बन गए, जिसकी वजह से आमना ने ये सोचा कि वो अपनी बेटी को खुली छूट और खुली आज़ादी देगी, जिसकी वजह से आमना इतनी एक्सट्रीम पे चली गई कि उसकी बेटी गलत लोगों के हाथों में चली गई और ख़राब होना शुरू हो गई क्योंकि उसे इतनी आज़ादी मिली थी। जबकि दूसरी तरफ साहिल ने सोचा कि वो अपने बेटे को ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनाएगा, जो ख्वाब वो अपना खुद नहीं पूरा कर पाया वो उसका बेटा पूरा करेगा। जबकि उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन साहिल ने उसे डॉक्टर नहीं बनने दिया क्योंकि साहिल ने अपना ख्वाब अपने बेटे के थ्रू पूरा करना चाहा। तो शफ़ीक साहब की टॉक्सिक पेरेंटिंग और अपनी मर्ज़ी अपने बच्चों पर थोपने की वजह से एक जनरेशन नहीं बल्कि आगे आने वाली कई जनरेशन्स ख़राब हो गईं कि आमना और साहिल ने अपने बच्चों की परवरिश भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ और कॉम्प्लेक्सेस के तहत की, जिसकी वजह से आगे उनके बच्चे भी ख़राब हो गए। तो ये जो टॉक्सिक पेरेंटिंग का मसला है, ये एक जनरेशन तक नहीं बल्कि कई जनरेशन्स तक चलता है, जो कि शायद शफ़ीक साहब को भी ये सब कुछ करने पर इसलिए मजबूर कर रहा था कि उनके वालिद ने उनके साथ इसी तरह से किया था और शायद उसके दादा ने उनके वालिद के साथ ऐसा किया हो। तो ये एक जनरेशनल मसला बन जाता है जिसको रोकना एक बहुत ही लाजिम किस्म की चीज़ होती है। तो माँ बाप की इस तरह की हरकतों की वजह से बच्चे इतने मेंटल, इमोशनल, सोशल ट्रॉमा का शिकार रहते हैं कि वो अपनी लाइफ के अगले डिसीजंस भी बहुत बुरे लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आगे फैमिली पर भी असर पड़ता है। अब इस तरह की पेरेंटिंग में बच्चों की इमोशनल नीड्स को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है। उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए फ़ियर का इस्तेमाल किया जाता है, उनको डराया जाता है या फिर उनको गिल्ट में रखा जाता है कि वो माँ बाप की बात नहीं सुन रहे। रिसर्चेस हमें बताती हैं कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहां पर सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको ट्रीट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ हमें बताती है कि 34% पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जो कि एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हैं, सिर्फ माँ बाप के इस तरह के प्रेशर की वजह से। और 50% से ज़्यादा यूथ हमारी ऐसी है जिनको उन करियर्स के अंदर फोर्सफुली डाल दिया जाता है जिनमें वो नहीं जाना चाहते। 50% यानी कि आधे लोग हमारे ऐसे हैं जो कि अपनी मर्ज़ी के बगैर अपने करियर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, सेल्फ़ हार्म की तरफ हमारी यूथ जा रही है और बहुत सारे ड्रग्स और पता नहीं किन किन चीज़ों की तरफ जा रही है। फिर उसके बाद माँ बाप पता नहीं किस किस तरह के पैंतरे इख्तियार करते हैं अपने बच्चों को लाइन पे लाने के लिए कि 2018 की साहिल एनजीओ की रिपोर्ट है कि 80% बच्चे अपने घर में फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार हैं। फिर आगा खान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, चाहे वो बोल कर करें, गालियाँ दें या बुरा भला कहें, उसकी वजह से बच्चों के अंदर सेल्फ़ इस्टीम ख़त्म हो जाती है और वो एक पॉइंट आता है कि सुसाइडल हो जाते हैं, ख़ुदकुशी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लम्स की एक रिसर्च हमें बताती है कि जिन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, उनका 70% चांस ये होता है कि वो भी आगे से अपने बच्चों के ऊपर उतनी ही सख्ती करें या फिर उससे ज़्यादा करें। अब पाकिस्तान के अंदर टॉक्सिक पेरेंटिंग की किस तरह से जाती है? एक तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती की जाती है, उनके पर्सनल फ्रीडम को ख़त्म कर दिया जाता है, वो करियर चॉइसेस नहीं ले सकते, रिलेशनशिप चॉइसेस नहीं ले सकते, अपने ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसले वो ख़ुद से नहीं ले पाते।
फिर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि हमने सारी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर दी, अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी तुम्हारे लिए बेटा, और तुम हमारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। इस तरह के ब्लैकमेल की वजह से वो बच्चों से वो करवाते हैं जो बच्चे नहीं करना चाहते। फिर उनको कंपैरिजन के अंदर धकेल देते हैं कि देखो फलाने का बच्चा किस तरह का है, फलाने का किस तरह का है और तुम कैसे हो, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मर जाता है। फिर ये मार धाड़ को, बुरा भला कहने को, इतना ज़्यादा डांटने को इस तरह लिया जाता है कि ये तो तुम्हारी अपनी बेहतरी के लिए है। उसके बाद फिर डिप्रेशन को, एंजाइटी को एक मसला समझा ही नहीं जाता। ये सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए रख दिया गया है कि सिर्फ कमज़ोर लोग ही डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो पागलपने की निशानी समझा जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की सेल्फ इस्टीम तो ख़त्म होती है, वो डिप्रेशन में तो जाते ही हैं, उसके साथ साथ वो बच्चे इतने ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं या फिर वो बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं। इन दो एक्सट्रीम्स में हमारे बच्चे हमें मिलते हैं आजकल की सोसाइटी में। उसके बाद फिर वो अपने माँ बाप से इतना दूर हो जाते हैं, उनसे कोई बात शेयर नहीं करते, उनके साथ कुछ बुरा भी हो तब भी वो अपने माँ बाप को नहीं बताते, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा आ जाता है माँ बाप और बच्चों में। फिर वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पाते, उनकी रैशनल थिंकिंग स्किल्स ख़त्म हो जाते हैं, वो हर बात पे अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं पूछ लूँ, मुझे इजाज़त मिले तो फिर मैं करूँ, जिसकी वजह से वो आगे जाके भी अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पाते। आपने पता नहीं क्यों बच्चों को इतना ज़लील कर दिया है, उनको आप इस तरह से बड़ा कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। क्या ये उनकी गलती है कि वो आपके घर में पैदा हो गए हैं या वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? उनको मेहरबानी करें, जीने दें। उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आपकी दुनिया भी नहीं बनेगी और आखिरत भी नहीं बनेगी। अगर आपको इतना अच्छा दर्जा मिल गया है माँ बाप होने का, तो आप उस दर्जे को डिज़र्व भी करें और अपने बच्चों को अच्छे से पालें, जिसकी वजह से आपके बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी हो पाए और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के ऊपर डिक्टेटर बन के ना बैठ जाएं, बल्कि उनके साथ कम्युनिकेट करें, हर चीज़ उनके साथ डिस्कस करें। अगर किसी चीज़ से रोक रहे हैं तो उसका रीज़न बताएं कि बेटा हम तुम्हें इस वजह से रोक रहे हैं, और बच्चों को इतनी स्पेस दें कि वो आपसे हर बात डिस्कस कर सकें। इस डर में ना रहें कि मैंने बात की तो मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए। पहले हमारी सोसाइटी में बहुत घबराहट है, बहुत सारी डिक्टेटरशिप है हर तरफ, तो आप मेहरबानी करें, कम से कम बच्चों को थोड़ी स्पेस दे दें। फिर उनकी हेल्दी इंडिपेंडेंस को इंकरेज करें। छोटी सी एज से उन्हें छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने दें, ताकि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि डिसीजंस किस तरह से लेने चाहिए और वो इस चीज़ से सीखें। फिर उनके करियर चॉइसेस की रिस्पेक्ट करें और उनके पैशन की रिस्पेक्ट करें। उनको लेने दें डिसीजंस अपनी लाइफ के। अगर कहीं पर वो गिरेंगे तो वो खुद उठकर संभल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग से, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो उनको घुटनों के बल मत चलाएं, उन्हें शाहसवार बनने दें। फिर अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस पर सॉरी बोलना या ये कहना कि मैं गलत हूँ, उससे आपकी शान कम नहीं हो जाएगी, बल्कि ये चीज़ आपके बच्चों को एक बहुत अच्छा लेसन देगी कि जब वो गलती करें तो उन्हें सॉरी बोल लेना चाहिए। और बड़ेपन की यही निशानी होती है कि आप अपनी गलतियों को तस्लीम करें। फिर किसी भी तरह का फिज़िकल या वर्बल अब्यूज़ ना करें, बच्चों पे हाथ ना उठाएं, उन्हें ढीठ ना बनाएं, ना ही उनको गालियां दें या उन्हें डांटें। जब आप एक दफ़ा बच्चे पे हाथ उठा देते हैं तो उसके दिल से डर निकल जाता है। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके दिल से डर ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए एक अपना अगर आप डर रखना चाहते हैं तो उन पे हाथ मत उठाएं, उन्हें डांटें मत, ताकि अगर वो कभी कोई गलती करने लगें तो आप सिर्फ उन्हें आंखें दिखाएं, तभी वो सही हो जाएं। फिर आपको चाहिए कि आप अपने आप को एजुकेट करें, कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पेजेस को फॉलो करें, कोई उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखें, कोई किताबें पढ़ें, कोई आर्टिकल्स पढ़ें। एक अच्छी पेरेंटिंग किस तरह से हो पाती है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अगर एक जनरेशनल गैप आ भी गया है तो कोई मसला नहीं है, आप नई मॉडर्न पेरेंटिंग की चीज़ों को पढ़ें और देखें कि क्या ये सारी चीज़ें इस्लाम से भी अलाइन होती हैं, और अगर होती हैं तो उन्हें अडॉप्ट करें। फिर उसके बाद लड़के लड़कियों को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी बाउंड्री सेट करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपके माँ बाप गलत हैं और गलत बात पे आपको फोर्स कर रहे हैं, तो आप पोलाइट तरीके से उनको मना कर दें। उनसे बिल्कुल बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ना लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत है, उनको पोलाइटली मना कर दें, अपनी एक बाउंड्री सेट कर लें। फिर उनको
नई दुनिया की चीज़ें दिखाएँ, उनको एजुकेट करें, उनको बताएँ कि दुनिया चेंज हो गई है, आज के वक़्तों में कैसे मामलात चलते हैं। उनसे लड़ने के बजाय उन्हें पोलाइटली एजुकेट करें इस बारे में, और उनको इस्लामिक टीचिंग से दिखाएँ कि ये देखें, इस्लाम में भी इस बारे में ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये सही है, ये हमारा हक़ है, या ये चीज़ कोई हम गैर इस्लामी या गैर शरई नहीं कर रहे। फिर आप भी अपने बड़ों की जिस वजह से वो आपको कोई बात समझा रहे हैं या किसी चीज़ से रोक रहे हैं, उसके रीज़न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर अपना फ़ैसला लें कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर वो किसी 1-2 गलत चीज़ों पर आपको फ़ोर्स करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सारी बातें ही गलत हैं। हो सकता है वो कहीं पर सही हों, तो हर बात को लॉजिकली सोचें। फिर हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के लॉज़ बनाएँ जिनसे पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर चॉइसेस, उनकी शादी की चॉइसेस और इस तरह की चीज़ों पर अपना डिसीजन फ़ोर्स ना कर सकें। बच्चे ही अपना फ़ैसला खुद से लें। और फिज़िकल अब्यूज़ या बहुत ज़्यादा डाँटना, गालियाँ देना, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी लॉज़ बनने चाहिए, और उनको एनफ़ोर्स करना चाहिए कि पेरेंट्स को सिखाएँ कि किस तरीके से बच्चे पालने हैं। क्योंकि बच्चे एक अलग इंडिविजुअल हैं, ठीक है उनके बच्चे हैं, लेकिन दुनिया में वो एक अलग इंसान की तरह से आए हैं। फिर इस्लाम भी एम्फसाइज़ करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरफ रहमदिली का हुक्म दिया है, और इस्लाम भी कहता है कि डिस्कशन से मसले हल करो, डिक्टेटरशिप से नहीं। तो इसलिए कम से कम इस्लाम को ही फॉलो कर लें। आखिर में मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आपके पास पावर है अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन वो पावर बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी अज़ाब बनाने के लिए नहीं। और बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनके हुक्म को बहुत सीरियसली लें, लेकिन साथ में लॉजिकली भी सोचें कि क्या ये चीज़ उनके लिए सही है या नहीं है, और अपनी वेलबींग का ख्याल भी रखें। और मैं पूरी सोसाइटी को ये कहना चाहूँगा कि चेंज हमेशा तब आता है जब आप जनरेशनल गलतियों को ठीक करते हो। जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सही हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग पहले बुतों को पूजते थे, उस चीज़ को हटाया गया और उनको इस्लाम की तरफ लाया गया। क्यों? क्योंकि उनके आबाओ-अजदाद गलत कर रहे थे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे आबाओ-अजदाद जो कर रहे थे वो सही था। तो इसलिए सही चीज़ों की तरफ आएँ और अपने मुआशरे को, अपने बच्चों को, उनकी ज़िंदगियों को, हर चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वरना ये सारा माहौल पहले ही बहुत टॉक्सिक है। कम से कम अपने बच्चों के ऊपर रहम करें, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बना लें।